बड़ी करता है, बाबर जिम में बड़ा टाइम गुजारता है, बाबर नेट्स बड़े करता है, बाबर ये बड़ा करता है। ये पूरी दुनिया को पता है, ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि बाबर आजम का पेट निकला हुआ है, बाबर के चीचे चीचे बाहर आए हुए हैं। ये जो बीच में जो वो बनती ना, अगर आप बैठे तो ये टायर बन जाते हैं। इन दोनों के बीच में ना, ये टायरों के बीच में अखरोट रख के वो यूं करता है और तोड़ के जो है बीच में से अखरोट निकाल लेता है। मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, बिरयानी, पालक, तेल में बनी हुई पालक। कि तुम जिन निकम्मे, जिन निखट्टू प्लेयर्स को लेके चल रहे हो, आपको ये मेरे जुमले याद होंगे। मैं कितने अरसे से बाबर को ये कहता चला आया कि बाबर तुम फायदा होता है, ये ब्लैकमेल नहीं होते। मतलब ये कहने को तो हम कहते हैं कि यार बाहर से इनको डोमेस्टिक क्रिकेट का नहीं पता, खिलाड़ियों का नहीं पता, लेकिन यार ये बेहतरीन चीजें कर रहे होते हैं। और अभी भी मैं बताऊं, ये थोड़ी बहुत जो सिलेक्शन कमेटी ने रिकमेंड किया था, ऐसे तो नहीं होता। ये समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वीकनेस है, वो कमजोर है। यहाँ पे मीडिया पे आके थोड़ा सा अच्छी हो गई थी, लेकिन वहाँ पे भी हमारी बैटिंग बिल्कुल नहीं चल सकी थी। तो देखेंगे जी, देख के सीखेंगे। आपको पहले भी कहा है कि जो रूट वर्सेस बाबर आजम, ये दो जो हैं ये गहने, वो बाबर आजम और ये रिजवान लिपस्टिक, ये जी फिटनेस टेस्ट में दोनों फेल हो चुके हैं। मेरी बात सुन, अब मैं थोड़ी सी ना थम्बल मजाजी से बात करने लगा हूँ। हमारे ना पाकिस्तान में गली के किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, किसी से भी पूछ लो, पता लोग क्या बात करेंगे, वो बाबर आजम बड़ा प्लेयर है जी, वो बाबर आजम जी किंग है जी, बाबर प्रैक्टिस बड़ी करता है, बाबर जिम में बड़ा टाइम गुजारता है, बाबर नेट्स बड़े करता है, बाबर ये बड़ा करता है। ये पूरी दुनिया को पता है, ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि बाबर आजम का पेट निकला हुआ है, बाबर के चीचे चीचे बाहर आए हुए हैं। वो मैं क्यों बाहर आया हूं, मैं पिछले 1 साल से क्यों कह रहा हूं बाबर आजम अपनी फिटनेस बेहतर कर ले, बाबर आजम अपनी फिटनेस बेहतर कर ले। अब जब ये बांग्लादेश से पिल्ले हैं तो पीसीबी ने बोला था कि फिटनेस टेस्ट होगा। अब जब फिटनेस टेस्ट हुआ है तो उधर रिजवान और बाबर दोनों फेल हो चुके हैं। और वो जो रिजवान है ना, जिसको तो भाई बोला जाता है ये इसको ना छोड़ दो, ये तो फरिश्ता है, ये तो घंटा है, वो मेरा घंटा है। वो कहते हैं रिजवान बड़ा फिट क्रिकेटर है जी, उसको फील्डिंग करवा लो तो वो फील्डिंग में भी बड़ी एफर्ट पुट करता है, उसको कीपिंग करवा लो तो वो कीपिंग में भी बड़ी एफर्ट पुट करता है। वो जी डबल जहां 2 लग रहे हो वहां 3 लेता है, जहां 3 लग रहे हो वहां 4 लेता है, जहां 4 लग रहे हो वहां 5 ले लेता है। उसको लेने का बहुत शौक है, उसकी भी फिटनेस टेस्ट में भाई फेल हो गया वो। फिर ये कहां लेते हैं मुझे बता दो। मतलब बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फिटनेस टेस्ट जो होते थे ना, यो टेस्ट, वो बंद हुए थे। क्यों बंद हुए थे? बाबर को खुद पता लग गया था कि सर अगर ये यो टेस्ट होते रहे तो मेरी टीम में जगह बननी बंद हो जाएगी। भाई हर कोई विराट कोहली की तरह नहीं होता। विराट कोहली ने ना टीम इंडिया में एक टोन सेट की थी कि हर बंदे का फिटनेस टेस्ट होगा। अगर यो टेस्ट में, फिटनेस टेस्ट में मेरी फिटनेस भी उस तरह ना हुई, मुझे अब टीम से उठा के बाहर मारना। विराट कोहली ने बोला था अगर कोई डोमेस्टिक में 1500 करके भी आया होगा लेकिन उसकी फिटनेस मैच वाली नहीं है, वो बाहर हो जाएगा। बेशक वो मैं भी हुआ। ये होता है, ये टोन सेट करनी होती है टीम में। ये क्यों नहीं हम लोग करते? हम लोग कब सीखेंगे मुझे बता देना इस बात का, हम लोग कब सीखेंगे? बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भाई फिटनेस टेस्ट बंद हुए थे। क्यों बंद हुए थे सबको पता है। बाबर का दोस्त शदाब, उसकी फिटनेस फारग है, शहीन की फिटनेस फारग है, नसीम शाह का पेट निकला हुआ है, बाबर आजम का अपना पेट निकला हुआ है, रिजवान साहब तो फेल हो चुके हैं। तो फिटनेस होती तो ये सारे, ये जो ग्रुप बना हुआ था, ये दोस्ती यारी वाला, ये बाहर हो जाता। सबसे पहले बात करेंगे रिजवान के बारे में। बात ये आई है कि उनके जो फिटनेस टेस्ट है उन्होंने 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार फेल कर दिया है। मैं क्यों हूं फिट? कोई बीमार है क्या? पूरी टीम ही बीमार है यार। इधर तो फिटनेस टेस्ट किसी से पास ही नहीं हो रहा। किसी भी किस्म के टेस्ट ले लो हमसे इस वक्त जो है हम उसके अंदर फेल होंगे। वैसे इस तरह की भी खबरें कि बकवास है, कोई लॉबी है जो कि काम करना शुरू हो गई क्योंकि रिजवान की कप्तानी की बात हो रही थी, तो अब उसके ऊपर खबरें ये डालना शुरू कर दी कि भाई उससे तो अपनी फिटनेस नहीं, जिससे अपनी चर्बी नहीं संभाली गई उससे टीम कहां से संभाली जाएगी। इस किस्म की कोई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है खबरें कहीं से भी। जो भी ये खबरें फैला रहे हो, लानत हो तुम लोगों के ऊपर। मेरा सबसे फिट मेरा दोस्त रिजवान।
दुनिया का सबसे फिट आदमी है। पेट की ये जो बीच में जो वो बनती है ना, अगर आप बैठे तो ये टायर बन जाते हैं। इन दोनों के बीच में ना, ये टायरों के बीच में अखरोट रख के वो यूं करता है और तोड़ के जो है बीच में से अखरोट निकाल लेता है। बादाम तोड़ता है पेट के टायर के बीच में से। तुम लोगों से तो किशमिश ना दबे इधर दबा के। तुम्हें क्या पता मेरे दोस्त रिजवान की फिटनेस के बारे में। तो खैर, रिजवान की फिटनेस के ऊपर बातें कर रहे हैं बहुत से लोग, जो कि गलत बातें मुझे लग रही हैं। खैर, पता नहीं कौन कप्तान बनेगा यार। रिजवान कप्तान बनेगा कि वो हारिस बनेगा कप्तान? को फखर की भी खबरें आ रही हैं कि वो बनेगा कप्तान। आखिर होगा कौन कप्तान? कप्तान जो भी हो भाई। अश्विन ने एक बात कर दी, और अश्विन ने कप्तानों के बारे में ही ये बात की है। उसने कहा है कि हमारे ज़माने में जब हम डोमेस्टिक खेल रहे थे तो हमें बताया गया था कि बेटा कप्तान जो भी कहे आपने उसकी सुननी ही सुननी है। कप्तान कहे कि यार ये खाइए, इसके अंदर छलांग मार दो तो आपने छलांग मार देनी है। इसके अलावा कोई गुजारा ही नहीं है किसी भी टीम के अंदर। और मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि अगर टीमें कहीं नाकाम होती हैं तो वो इसलिए होती हैं जब वो एक यूनिट बन के नहीं खेल रही थी, और एक यूनिट बन के तभी खेलती हैं जब कप्तान की सुन रहे हो। तो यहाँ पर तो कप्तान की किसी ने सुननी ही नहीं है। हमारे महकमे में उसने इसके बारे में कोई जिक्र किया कि बाबर को चेंज कर दिया, शाहीन को चेंज कर दिया। अभी ये अनस्टेबिलिटी है, कभी कोई एक कप्तान है, कभी कोई दूसरा कप्तान है, तो प्लेयर्स भी किसको इज्जत दें? वैसे भी हम किसी को ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। नसीम शाह, आपका पेट देख के जो कि निकल गया बाहर, दिल टूट गया और खौफ आ रहा है, डर आ रहा है कि आप भी उसी रास्ते पे हैं जहां पे बाकी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस टाइम चले हुए हैं। अगर नसीम ने अभी अपनी फिटनेस पे काबू नहीं किया, अपना पेट अंदर नहीं किया, तो शायद आने वाले टाइम पे हम वैसे ही डिसअपॉइंट होंगे जैसे आज हम शहीन शाह अफरीदी को देख के होते हैं। आपका पेट जब बाहर आता है ना, आगे जाके आपके फिटनेस के मसले आते हैं, आपकी फिटनेस के मसले आते हैं, आपका पेस नीचे जाता है, आप ठीक लैंड नहीं करते, बॉडी पे ज्यादा जोर आता है, वगैरह वगैरह 100 वजूहात, रीजंस मिल जाती हैं आपकी बॉडी को अनफिट होने की। अगर एज ए फास्ट बॉलर आपका पेट बाहर आ रहा। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में आपको पता पाकिस्तान प्लेयर्स को खाने में क्या मिलता था? पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहा हूं मैं, कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा, छोटा मोटा, पाकिस्तान सुपर लीग। आई स्वेयर, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, बिरयानी, पालक, तेल में बनी हुई पालक, और मीठा भी होता था। कोई कुल्फा, खीर, जलेबी, एक दिन तो गुलाब जामुन भी थे, मैंने भी खाए थे 2। कराची किंग्स के साथ था ना मैं, और मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर की आपको बात बता रहा हूं। ये ड्रेसिंग रूम के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तादाद गैर मुल्की क्रिकेट कोचेस की रही है। इसके अंदर अगर हम बताएं आपको तो मिकी आर्थर, उसके बाद ग्रांट ब्रैडबर्न, जेफ लॉसन, मिकी आर्थर हो गए, और बॉब वुल्मर हो गए, डेविड मोर हो गए, पाई बस हो गए, ये तमाम के तमाम जो है ना, इनमें एक चीज रही है कि भाई इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतरीन तरीके से चलाया है। आप मतलब डेविड मोर आए, उसके बाद पाई बस आए, उसके बाद बॉब वुल्मर के तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन है। क्या वजह फैन है? उस आदमी ने डिलीवर किया। उसके बाद मिकी आर्थर, उसने ठीक है बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों के साथ उनका इंटरेक्शन था, बाबर आजम को भी वो तारीफ करते थे। लेकिन अगर हम जेफ लॉसन ट्राई नेशन सीरीज में खुद मौजूद था, जिस तरीके से कोचिंग करते हैं, मैंने खुद पर्सनली बांग्लादेश में 2008 में देखा, पाकिस्तान ट्राई नेशन जीता और शोएब मलिक कप्तान थे। या अब हम बात करें गैरी क्रिस्टन, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम को लेके चल रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये गैर मुल्की कोच जो होते हैं ना, इनका फायदा होता है कि ब्लैकमेल नहीं होते। मतलब ये कहने को तो हम कहते हैं कि यार बाहर से इनको डोमेस्टिक क्रिकेट का नहीं पता, खिलाड़ियों का नहीं पता, लेकिन यार ये बेहतरीन चीजें कर रहे होते हैं। और अभी भी मैं बताऊं, ये थोड़ी बहुत जो सर्जरी हुई है जिसका क्रेडिट हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे रहे हैं, इसके पीछे गैरी क्रिस्टन का बहुत बड़ा हाथ है। गैरी क्रिस्टन ही वो है जिसने, और अगर हम गिल्स्पी की बात करें, गैरी क्रिस्टन ही वो है कि जिसने बहुत अच्छे तरीके से टीमों को लेके चला, और उसके बाद भाई उसने
आराम भी करा है एक जगह। शहनशाह अफरीदी को खबरें ये कि खिलाया नहीं गया, वो उनकी फिटनेस नहीं थे, ये नहीं सोचते। ये कहते हैं कि फिटेस्ट कैन द सर्वाइव, जो बेहतरीन आदमी है वो सर्वाइव करेगा, और जो बेहतरीन टैलेंट है वो पाकिस्तान टीम के लिए कारआमद साबित होगा। यही वजह है कि इन्होंने बाबर आजम की कैप्टनशिप पे सवालिया निशान उठाया, और उसके बाद इन्होंने कहा कि बाबर आजम को जो है वनडे तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। और गैरी क्रिस्टन जो है वो चाहते हैं कि रिजवान जो है वो T20 की क़यादत संभाले। लेकिन भाई पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अब जो दो मजबूत नाम आ रहे हैं वो मोहम्मद रिजवान और फखर जमान है। दो आज एक्सप्रेस के अंदर हेडलाइन लगी हुई है कि अपनों से दिल बर्दाश्ता, अपनों के सताए हुए बाबर आजम। जंग अखबार ने कुछ लिखा हुआ है, जियो ने कुछ लिखा हुआ है। अजीब अजीब कहानियां सुनाई जा रही हैं कि बाबर आजम बड़े दुखी थे, बाबर आजम को दीवार के साथ वो कोई दुखी नहीं था भाई। मैंने 7 सितंबर को YouTube के ऊपर ये स्टोरी करके आपको बता दिया था कि अगर बाबर आजम कप्तानी जिस वक्त भी छोड़ेंगे तो बाबर के करीबी ज़राए, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उसके दोस्त या उसका जो क्लोज सर्कल, जो दोस्तों का जो उसका ग्रुप है, कोई दुखी नहीं होगा। किसी ने आके ये कोई बात की कि वो जी देखे बाबर आजम ने कप्तानी से हटाने के बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका इस्तीफा कबूल किया है, तो नीचे प्रेस रिलीज के अंदर पीसीबी ने बाबर के कोट लिख दिए हैं। शाहीन को जब हटाया गया था तो पीसीबी ने प्रेस रिलीज की थी, ब्रेकिंग न्यूज चल गई थी समा टीवी के ऊपर, जनाब शाहीन ने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की है। बाबर आजम इस T20 वर्ल्ड कप में, मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं, हम सब लोगों ने उसको मशवरे दिए, तनकीद की उसके ऊपर कि तुम जिन निकम्मे, जिन निखट्टू प्लेयर्स को लेके चल रहे हो, आपको ये मेरे जुमले याद होंगे। मैं कितने अरसे से बाबर को ये कहता चला आया कि बाबर तुम जिन प्लेयर्स के ऊपर इनसार कर रहे हो ये तुम्हारी कप्तानी खा जाएंगे, तुम्हारा करियर खा जाएंगे। फाइनली शुक्र है कि उसको इस बात का अदराक हुआ कि वो इन लोगों का कप्तान नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहिए उसको। तो अब 2 दिन से कहानियां घड़ घड़ के हमें सुनाई जा रही हैं और वो बिल्कुल भी वायरल नहीं हो रही हैं। जैसे एक होता है ना कि बाबर की फैन फॉलोइंग तो है, बाबर को पाकिस्तान के अंदर पसंद तो किया जाता है, इतने बुरे हालात के बावजूद भी उसको अभी भी क्रिकेट फैन बॉलिंग कर करके इंजरीज हो जाती हैं। अब देखेंगे कि हमारे बैट्समैन इंग्लिश बॉलर्स के जो सीम और स्विंग होता है उसको किस तरह टैकल करेंगे अगर पिच पे घास रही। लेकिन गर्मी ज़्यादा होती है मुल्तान में, सबको पता है। गर्मी की वजह से ये ना हो कि तीसरे, चौथे और 5वें दिन पिच फ्लैट ना हो जाए। पहले 2 दिन जिस तरह दूसरे टेस्ट मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश था ना, शुरू में मूवमेंट और बाद में थोड़ा सा अच्छी हो गई थी, लेकिन वहाँ पे भी हमारी बैटिंग बिल्कुल नहीं चल सकी थी। तो देखेंगे जी, देख के सीखेंगे। आपको पहले भी कहा है कि जो रूट वर्सेस बाबर आजम, बासित अली ने इन 2 बैट्समैनों को देखना। बाकी बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं उनकी तरफ, आप जैक किरोली भी है, डकेट भी है, हमारी तरफ साइम अयूब, अब्दुल्ला शफी, शान मसूद, रिजवान, सऊद शकील, आगा। देखेंगे कौन परफॉर्म करता है। लेकिन मेरी नज़र 2 ही बंदों पे होगी, जो रूट वर्सेस बाबर आजम। इसी तरह न्यूजीलैंड के जब टेस्ट मैच शुरू होंगे तो विराट वर्सेस विलियमसन। आप लोगों ने सवाल भेजे जी, अश्विन ने बात बोली है बाबर के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आज आ रही हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम और जो शायद होने वाले कप्तान मोहम्मद रिजवान, ये दोनों फिटनेस टेस्ट में फ़ेल हो चुके हैं। फिटनेस टेस्ट जो पीसीबी द्वारा कराया गया था उसमें ये दोनों फ़ेल हो चुके हैं। रिजवान तो उसमें 2 बार फ़ेल हुआ है, एक बार पास नहीं कर पाया तो उसको दूसरा चांस भी दिया गया, लेकिन वह दूसरे चांस में भी फ़ेल हो गया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के कोच के जैसन गिलस्पी ने हरी घास की पिच दोबारा से बनाने के लिए बोला गया है ट्विटर से, जो पिच बनाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ भी हरी घास की पिच ही बनवाई थी, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम का क्या हाल हुआ था ये सब तो हम लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश ने कैसे उसके घर में मार दी थी।
वो भी 2-0 से, जिसके बाद से पाकिस्तान टीम की काफ़ी आलोचना हुई। लेकिन फिर से पाकिस्तान की टीम ने हरी घास की पिच बनाने के लिए बोला है और लगता है इस बार फिर इंग्लैंड के द्वारा पाकिस्तान का क्लीन स्वीप उन्हीं के घर में सफाया होगा। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हमने कोच को पूरी अथॉरिटी दे दी है कि हमें पाकिस्तान की टीम बिल्कुल अच्छी पोजीशन पर चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना हो। लेकिन दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो आपस में किसी की नहीं सुनते, वो कप्तान की नहीं सुनते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये टीम वर्क कहाँ से हो पाएगा, ये तो देखने वाली ही बात होगी आने वाले टाइम में। क्योंकि भारत के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉलकर ने कहा था कि शाहिन अफरीदी जो पाकिस्तान का स्पेशलिस्ट बॉलर माना जाता है, उसने मेरी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने हिसाब से बॉलिंग करी। जब मैं कोच हूँ, अगर मैं कुछ बता रहा हूँ और उसके बाद उसको फॉलो नहीं किया जाता तो मेरी कोचिंग कराने का क्या फ़ायदा। जब टीम को परफॉर्मेंस तो गिरेगा ही अगर आप कोच की या कप्तान की बातें नहीं सुनोगे तो। वहीं अश्विन ने भी पाकिस्तान की टीम को जमकर लताड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम को देखकर मुझे शर्म आती है। तो दोस्तों देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। 3 साल जब 18-19 में बने हैं तो उस वक्त छोड़ते तो आपका नाम, आपकी परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ चली जाती, या उस वक्त छोड़ देते जब आप इंग्लैंड के खिलाफ वाइट वॉश हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम हरा के चली गई अपने मुल्क में, या उस वक्त छोड़ते, उसमें आपकी और ज्यादा इज्जत होनी थी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको अनाउंस किया, आप पे एतमाद किया, आप टीम के बेस्ट प्लेयर हैं। ये तो नहीं है कि जब आपको मतलब होगा तो आप कैप्टनसी, कोई भी बाबर की जगह होता है कप्तान, मैं यही बात करता। तो ये कोई राइट टाइम नहीं था। सर पे चैंपियंस ट्रॉफी है, टीम में कौन से ब्रेड मैन है जो आके ये चीजें कर लेंगे कप्तानी। अब कोई रहा है, कोई छोड़ा है, तो आप कैप्टनसी छोड़ दी है। अब जवाब दें ना चेयरमैन साहब, अब जवाब दें ना जो सिलेक्शन कमेटी ने रिकमेंड किया था। ऐसे तो नहीं होता। ये समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वीकनेस है, वो कमजोर है। यहाँ पे मीडिया पे आके प्लेयर्स कैसी कैसी स्टेटमेंट देते हैं, बगैर एनओसी के ट्रैवल कर लेते हैं, पूछते तक नहीं है। इससे पहले तो जो बोर्ड होता था, जो चेयरमैन होते थे, वो तो कोई प्लेयर ऐसी बात करता था मैनेजमेंट के मतलब जो खेलने वाला था तो उनके मतलब एक्शन लिया जाता था। यहाँ पे तो आपके कई प्लेयरों ने आपके बोर्ड के खिलाफ, कप्तानों के खिलाफ, कोचेस के खिलाफ बात की है जो खेलने वाले प्लेयर हैं। मीडिया पे ब्लेम दे रहे हैं। मीडिया पे ब्लेम नहीं दिया उसने एक्चुअली पीसीबी को कहा, सिलेक्टरों को कहा, कप्तान को कहा कि आप पैराशूट के जरिए जो प्लेयर्स लाते हैं वो नुकसान है पाकिस्तान की क्रिकेट का। और उसके बाद आप देखें, ये तो मैंने अभी ये स्टैट्स दिखाए हैं होम सीरीज के कि इंडिया क्या बला चीज बन गई है। कोई टीम अगले 10 या 12 साल में इंडिया में जाके कोई जीत सकेगी? जो उन्होंने टीम बना ली, अपना जो बैकअप बना लिया। तो दोस्तों देखा कैसे आपने वीडियो में पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, जिसमें पाकिस्तान के कोचों को फुल अथॉरिटी दी जा गई है। वहीं दूसरी ओर बाबर और रिजवान का लगातार टेस्ट फिटनेस में फेल होना। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पीएसएल में इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, जबकि आईपीएल में वो खिलाड़ी खेलेंगे। तो उसका सबसे बड़ा कारण है पैसा, क्योंकि पाक पीसीएल इतना पैसा नहीं दे पाता है जितना इंडियन क्रिकेट बोर्ड में आईपीएल की तरफ से खिलाड़ियों को मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज नसीम शाह, जिन्हें पाकिस्तान का फ्यूचर भी कहा जाता था, तो वो हमेशा चोटिल ही रहते हैं। कभी कभार फिट होकर वो टीम में खेलने आते हैं तो उसमें भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करके दिखा पा रहे हैं। लेकिन अब एक नई खबर सुनने को आ रही है कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह का भी पेट निकला हुआ है। उनकी भी फिटनेस लेवल अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जब कोई बंदा अच्छी तरह से मेहनत नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, जिम नहीं जाएगा, अपने खाने पीने पर कंट्रोल नहीं करेगा तो यही होगा। वहीं पाकिस्तान के एक मीडिया ने बोला कि पाकिस्तान पीएसएल में खिलाड़ियों को हैवी ऑयलिंग वाला खाना देता है, जैसे बिरयानी, चिकन, मसालेदार खाना,
जो बहुत ही ज़्यादा फैट को बढ़ाते हैं और खिलाड़ी उसको जमकर खाते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी और बहुत ही ज़्यादा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी क्रिकेट टीम फिर से कैसे रीबिल्ड हो पाएगी, क्या हमारी टीम पहले जैसा परफॉर्मेंस कर पाएगी, क्या हमारी टीम पहले जैसी बन पाएगी, जो कम से कम छोटी टीमों से नहीं आ रहे। लेकिन दोस्तों, ये तो देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान की टीम आने वाले टाइम में किस तरह का परफॉर्म करके दिखाती होगी इंग्लैंड के खिलाफ अपनी सरजमी पर। मुल्तान में टेस्ट खेला जाना है, ये सब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये वाली सीरीज़ हो सकता है बाबर आजम के कैरियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और हमारे साथ यहीं बना रहे। धन्यवाद।